हेलो बच्चों, वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स। सो नाउ आज के जो क्लास होने वाला बच्चों काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द क्लास 10 स्टूडेंट्स के लिए। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, हॉट क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें हम लोग क्या कर, यहाँ पे हॉट क्वेश्चन में क्या होता है, हायर ऑर्डर थिंकिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग जो हमारा क्वेश्चन होता है उस पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको हम लोग सोचना है। एंड व्हाट एवर द कॉन्सेप्ट वी हैव स्टडीड ऑन द टॉपिक एपी, एपी पे जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग क्या करेंगे, हॉट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन नाउ। देखो क्वेश्चन को यहाँ पे देखना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। यहाँ बोला द हाउसेस इन अ रो, एक रो है, एक रो मतलब यहाँ पे मान लेते हैं कि पहला जैसे एक रो होता है ना, जैसे मान लेते हैं ये रो है क्या, इस रो में कंटिन्यूअसली हमारा हाउसेस बना हुआ है। ठीक है, तो पहला हाउसेस का नंबरिंग हम लोग 1 कर दिए, पहला रो हो गया। ठीक है, दूसरा रो हो गया, तीसरा रो हो गया। ठीक है, ऐसा करके हमारा हाउस चलता रहेगा, 4 हो गया। ठीक है, और लास्ट का जो हाउस नंबर हमारा, लास्ट का जो हाउस नंबर वो हमारा कितना दिया, 49 दिया। देखो क्वेश्चन दिया, इसका मतलब इधर वाला जो होगा, इसका पिछला वाला जो हाउस होगा 48 होगा। ऐसा करके मैंने हाउस का नंबरिंग दिया, एक रो में पूरा हाउस नंबरिंग दिया ऐसा करके। तो मैं बेसिकली एक घर बना हुआ है, मतलब घर एक लंबा सा घर बन गया है और सबका हाउस नंबर, पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा हाउस, चौथा हाउस ऐसा करके दिया हुआ है। ठीक है, नाउ तो द हाउस इन अ रो आर नंबर्ड कंसेक्युटिवली, मतलब कंसेक्युटिवली एक के बाद एक, मतलब पहला अगर पहला नंबर दे रहे तो दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा ऐसा होगा। और दैट इज फ्रॉम 1 to 49, मतलब एक सिचुएशन क्रिएट हो गया। समझ आ गया कि एक रो में हमारा हाउसेस का दिया हुआ कितना हाउस है, 49 हाउस है, और हर हाउस के एक नंबर दे दिए। स्टार्टिंग कर रहे हैं 1 से, तो 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 हमारा 49 तक चला गया। नाउ बोल रहा सो डैट, देखो सो डैट, सो आप हम लोग को दिखाना है कि देयर एग्जिस्ट्स अ वैल्यू, देयर एग्जिस्ट मतलब कहीं पे भी एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा होगा, कोई हाउस नंबर दिख रहा होगा जिसको मान लेते हैं हम लोग एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मतलब ठीक है कहीं कुछ भी हो सकता है, 45 सॉरी वो 35 हो सकता है, 36 हो सकता है, 25 होता है, 26 होता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब एक वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज सम ऑफ द नंबर। देखो सम का मतलब क्या हो रहा है, सम का मतलब जोड़, सम का मतलब जोड़, सम ऑफ द नंबर। ठीक है, सम ऑफ नंबर बोल रहे हैं। ठीक है, किसका, ऑफ द हाउस प्रोसीडिंग टू द हाउस, प्रीसीडिंग टू हाउस नंबर एक्स है, मतलब प्रीसीडिंग मतलब पिछला, प्रीसीडिंग मतलब पिछला। तो यहाँ पे जो हाउस नंबरिंग होगा, ऑब्वियस अगर एक्स होगा तो पिछला वाला हाउस का नंबर क्या होगा, एक्स माइनस 1 होगा। ऑब्वियस होगा ना, अरे भाई अगर एक्स बोल रहे हैं तो पिछले वाला हाउस का क्या होगा, एक्स माइनस 1 होगा। समझ आ रहा है ना। ओके, अब क्या, अच्छा इसका अगला जो हाउस होगा उसका नंबरिंग क्या होगा भाई, सर बोलेंगे ठीक है सर, अगला जो होगा x+1 कर देंगे, अगला जो हाउस होगा उसका x+1 कर देंगे। अगर मान लेते हैं भाई, अगर हम यहाँ पे कंसेक्युटिवली है ना, तो पिछला हाउस क्या होगा, एक कम होगा, अगला क्या होगा, x+ होगा। तो अगर हम एक वैल्यू मान ले रहे हैं कि एक वैल्यू मतलब कोई नंबर मान लिया, x मान लिया, तो इसका पिछला वाला x होगा, x-1, अगला वाला x+1 हो गया। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ो, प्रीसीडिंग, तो सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस, मतलब यहां तक का वैल्यू, यहां तक का वैल्यू, इसका सम अगर हम लोग कर रहे हैं, इसका सम अगर कर रहे हैं, तो दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द हाउस नंबर फॉलोइंग एक्स। फॉलोइंग मतलब क्या हो गया, यहां से लेकर के यहां तक का सम क्या वैल्यू, यहां सम, इसका सम इधर वाला और इधर वाला सम ऑफ द नंबर, सम ऑफ नंबर जो इधर वाला है, इधर वाला पार्ट वाला और इधर वाला पार्ट वाला, दैट इज इक्वल। तो आई थिंक आपको समझ आया कंडीशन क्या था यहाँ पे, कंडीशन यही बोला था। तो ये जो घर है, घर के पिछला वाला घर का नंबरिंग से स्टार्टिंग वाला और घर का अगला नंबरिंग से एंड वाला, उसका सम कर दो, जोड़ दो। ठीक है, तो वहां पे हमारा क्या होगा, एक ऐसा वैल्यू होगा, सो जो वैल्यू हमारा एक्स होगा, जो एक्स का जो वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो पता चलेगा वो जो वैल्यू एग्जिस्ट हुआ है, दैट इज गोइंग टू लाई बिटवीन 1 to 49 के बीच में, मतलब 1 से लेकर 49 के बीच में, वो उसी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो चलो हम इसको स्टार्ट करते हैं। नाउ सिंस यहाँ पे बात हो रही है कि सम के बारे में बात हुई ना, तो देखो जब हम लोग सम के बारे में बात करते हैं, सिंस द नंबर इन एपी में हो और सम के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एक कौन फॉर्मूला, एसएन का मतलब सम। ठीक है, एसएन मतलब सम ऑफ द नंबर ऑफ 10, एसएन का मतलब क्या, एस मतलब सम, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, तो सम ऑफ द नंबर ऑफ 10 दैट इज इक्वल टू नंबर, जितना नंबर ऑफ टर्म होगा डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म, यहाँ पे क्या लिखते हैं, फर्स्ट टर्म लिखते हैं प्लस हमारा लास्ट टर्म हो जाता है। दिस वाज द बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक हमारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज करने वाला है। ठीक है, ये सम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 इनटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक का, यहां से यहां तक के एक नंबर मान लेते हैं, मतलब एक पैटर्न मान लेते हैं, और यहां से जो होगा यहां से लेकर के यहां तक का, इसको एक दूसरा पैटर्न मान लेते हैं। मतलब दूसरा पैटर्न मतलब क्या हो रहा है, दूसरा नंबर मान लेते हैं। चलो ठीक है,
अब यहां तक, तो यहां पे अगर देखो, यहाँ पे ये पहला हो गया, ये लास्ट हो गया, चलो ठीक है। अब तुम बताओ यहाँ पे, बताओ यहाँ पे कितना नंबर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर मान लेते हैं यहां से 1 से लेकर के x-1 है, कितना नंबर होगा, मतलब काउंट करिएगा तो 1 2 3 ऐसे कितना होगा, x-1 ही होगा भाई। लास्ट वाला जो होगा उतना ही होगा नंबर ऑफ टर्म्स, लास्ट वाला ही ना तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा। इसका मतलब यहाँ पे जो n का वैल्यू होगा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x-1 हमारा क्या हो जाएगा, n का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। एक और कॉन्सेप्ट बताता हूँ, मान लेते यहाँ पे जैसे मान लेते 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया। हम बोल रहे थे कि ठीक है भाई आप क्या करिए यहां तक 5 तक जाइए, ठीक है। हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 5 के बाद, हम क्या बोले 5 के बाद कितना टर्म्स है, हम क्या बोल रहे हैं 5 के बाद कितना टर्म्स है बताओ। अब बोलिए सर 5 है, कैसे निकालिएगा, आप बोल रहे हैं सर 5 है, कैसे निकालिएगा। अब सीधा सोचिए, देखिए यहाँ पे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऑब्वियसली 5 टर्म्स है, कैसे निकालेगा। आप सिंपल से बोलिएगा सर यहाँ पे देखिए, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ये 10 है, 10 में से क्या करेंगे 5 को माइनस कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लेते हैं यहाँ पे, यहां से लेके मतलब यहाँ पे 5 को छोड़ करके, मतलब x को छोड़ करके कितना टर्म्स है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। ये जो हमारा 49 है, 49 अगला लास्ट वाला, माइनस क्या करेंगे x करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट, 10 था माइनस 5 करेंगे, यहाँ पे मिडिल x जिसको छोड़ रहे उसको माइनस कर रहे हैं, तभी हमारा नंबर ऑफ टर्म्स निकल जा रहा है। ये लॉजिक समझाने का यही तरीका था बच्चों, कि आपको यहाँ पे समझ में आया कि हम लोग विजुलाइज कैसे करें। यहाँ पे हम लोग अब सोचिए सर आप x+1 माइनस क्यों नहीं किए, अरे भाई इसीलिए तुम बताएं इसको ना। यहाँ पे बोल रहे कि 10 है, तो 10 माइनस 5 बोले, मतलब 5 को छोड़कर कितना टर्म्स है, तो आप बोले सर कि यहाँ 5 है, तो 10 में से 5 किए, तो सीधे बोले x को छोड़कर कितना टर्म्स बचा, तो आप बोलिएगा 49 माइनस x, बोलिए क्या बोलिएगा 49, क्या बोलिएगा बच्चों यहाँ पे 49 माइनस x। तो यहाँ पे मतलब इस केस में 49 हो जाएगा, माइनस हमारा x हो जाएगा। आई होप बच्चों यहाँ तक आइडिया आपको समझ आ रहा होगा कि हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो मैं यहां से लेकर के यहां तक का हमारा एक पहला मान लेंगे, इसको जोड़ देते हैं, चलो ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है नाउ। अब आगे देखो, सम ऑफ नंबर ऑफ यहाँ पे बोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सेम n/2, n मतलब क्या, n/2 मतलब n की जगह क्या लिखेंगे, x-1 लिखेंगे। भाई फॉर्मूला क्या है, n/2 है, n/2 हो गया, और इनटू फर्स्ट टर्म कितना 1 है, लास्ट टर्म तुम्हारा कितना x-1 है, x-1 हो जाएगा। ओके कोई दिक्कत है, तो ये फॉर्मूला सेटिस्फाई हो गया, n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म दैट इज इक्वल टू नाउ यहां पे इसके लिए सम लगेगा, तो यहां पे क्या n/2 होगा, n/2 यहां n क्या है ये, तो यहां पे लिखेंगे 49 माइनस x हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाय क्या 2 हो जाएगा, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फर्स्ट टर्म इन दिस केस, भाई ये फर्स्ट टर्म होगा ना, हम तो यहां से कंसीडर कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक कंसीडर कर रहे हैं ना। सो फॉर दिस सीरीज, फॉर दिस पैटर्न क्या होगा, x+1 ही होगा ना, x+1 इज द फर्स्ट टर्म, तो यहां पे लिखेंगे फर्स्ट हमारा क्या है x+1 है। व्हाट इज द लास्ट टर्म, भाई बोलिएगा 49 है, व्हाट इज द लास्ट टर्म 49 हो गया, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो इसका मतलब ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा, ये लास्ट टर्म हो जाएगा, फर्स्ट टर्म हो जाएगा, लास्ट टर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग ऐसे कर देंगे। नाउ फर्दर मोर हम लोग इसको सॉल्व करिएगा, देखिए यहाँ पे +1 दिखा, कुछ नहीं तो +1 है, तो +1 कट गया, -1 कट गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x लिखिएगा, क्या यहाँ तो x निकल गया, तो x इंटू क्या लिखेंगे x-1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 दैट इज इक्वल टू क्या लिखिएगा यहाँ पे 49 माइनस x लिखेंगे, और इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे x + 50 हो जाएगा, बोलो, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके नाउ यहाँ पे 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। नाउ वी विल ट्राई टू फर्दर सॉल्व इट। सो आई होप बच्चों यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है, प्लीज ट्राई टू कॉपी इट ताकि हम लोग यहाँ पे अगर फर्दर सॉल्व कर सकें। सो नाउ आई थिंक दैट यू हैव रिटन द थिंग्स नाउ, सो आई एम इरेजिंग द पार्ट। ओके नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा इंप्लाइज सेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x इंटू एक्स क्या हो गया, x² हो गया ना, माइनस x हो गया, ठीक है, दैट इज इक्वल टू यहाँ 49 इंटू एक्स, तो लिखिएगा सर 49x होता है, हम बोले चलो ठीक है। यहाँ पे 49 इंटू 50 कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस हमारा कितना हो जाएगा, दैट इज 2450 हो जाएगा, कितना 2450 हो जाएगा ना, माइनस x इंटू एक्स कितना माइनस x² हो जाएगा, ठीक है, माइनस x इंटू 50 कितना माइनस हमारा कितना 50 हो जाएगा, x हो जाएगा। यहाँ तक किसी तरह डाउट है क्या, नहीं। नाउ फर्दर यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो यहाँ पे देखिएगा x² हो जा रहा है, माइनस x हो जा रहा है, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे देखो 49 यहाँ पे दिखा, यहाँ -50 दिखा, तो क्या बोलेगा सर -x हो गया, ऑब्वियस है, ये -50 है, यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ पे कितना दिखा प्लस हमारा कितना 2450 है, और यहाँ -x² हो गया। चलो फर्दर यहाँ पे देखो -x², यहाँ पे -x यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, ये जो -x² है इसको उठा करके हम लोग उठा के इधर लेकर आ जाएंगे,
तो यहाँ पे जब फर्दर सॉल्व करेंगे बच्चे, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल टू 2450 हो जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2450 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, नाउ अगेन यहाँ पे कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा ना या। और फिर यहाँ पे क्या x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज रूट अंडर हम लोग करेंगे 1225 करेंगे। सो व्हाट इज द रूट वैल्यू ऑफ 1225? तो ये प्यारे बच्चों आपको पता है कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ पे या तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिए, चलो प्राइम फैक्टराइजेशन कर देता हूँ, तो 1225 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 से कर लेते हैं, ठीक है डायरेक्टली। तो 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 5 20 हो जाएगा ना, यहाँ पे 5 हो जाएगा। फिर हम लोग 5 से कर लेते हैं, ठीक है, यहाँ 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना 4 5 20 हो जाएगा, 9 5 45 हो जाएगा। फिर फर्दर यहाँ पे 7 और 7 कर लेंगे। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्दर दैट इज इक्वल टू रूट अंडर यहाँ पे करेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पे क्या करें, पेयर बनाना है, यहाँ पे पेयर बना करके बाहर निकाल देंगे 5 इंटू 7 दैट इज इक्वल टू 35। इसका मतलब क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स वैल्यू क्या हो, एक्स इज द 35। और ये जो 35 जो हाउस नंबर था ना, दैट इज गोइंग टू लाई एक ऐसा पोजीशन पे था कि उसका पिछले वाला जो सम था 34। इसका मतलब यहाँ पे सिचुएशन क्या बना आपका, सिचुएशन आपका बना कि यहाँ पे जो घर था 35, तो यहाँ पे बगल वाला घर का नाम क्या होगा, 34 होगा। इसका बगल वाला घर का नाम कितना होगा, दैट इज 36 होगा। और यहाँ पे जो घर था हमारा स्टार्टिंग कितना 1 होगा, यहाँ पे घर था जो हमारा कितना, दैट इज इक्वल टू 49 होगा। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, यहाँ पे यही बोला गया था सिचुएशन में कि यहाँ पे देखो 1 से लेके 34 तक जोड़ो और यहाँ पे 36 से लेके 39 तक जोड़ो, भाई सेम निकला। यही तो क्वेश्चन बोला था कि सम सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू, मतलब सो दैट देयर एग्जिस्ट अ वैल्यू 35, दैट व्हाट सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर। जो हम लोग एज्यूम किए थे 35, उससे पहले का जो सम होगा हमारा 34, 1 से लेके 34 का सम और 36 से लेके 49 तक का सम हमारा सेम निकला। वी वांट टू ऐड, चलो हम लोग इसको प्रूव करके देख लेते हैं ताकि हमारा क्या होगा, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा ना। चलो देखते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। चलो ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे ऑलरेडी a इज इक्वल टू कितना 1 हो गया, चलो ठीक है। यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 हो गया, तो d का डिफरेंस कितना, हर बार 1 1 हो रहा है। नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा, दैट इज 34 हो गया। तो दीज आर द थिंग्स गिवन। अब सम का वैल्यू क्या होता है, सम इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज n/2 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे, 2a लिखिएगा प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। और यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। चलो फर्स्ट ऐसे यूज कर लो। तो यहाँ n का वैल्यू कितना हमारा 34 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। यहाँ पे कितना 2 इंटू a मतलब 2 हो जाएगा प्लस n-1 कितना होगा 33 हो जाएगा और इंटू 1 हो जाएगा ना। चलो कोई नहीं, तो दैट इज इक्वल टू इसको कैंसिल करेंगे 17 हो जाएगा ना। तो 17 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 33 प्लस 2 35 इंटू 35 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे कितना 17 इंटू 5 17 5 85 मीन्स यहाँ पे 5 हो जाएगा 8 हो जाएगा। 17 51 और 8 कितना हो जाएगा, दैट इज 59 हो जाएगा। तो 595 आ रहा है। तो इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर यहाँ 36 से लेके 49 का जोड़ेंगे वहां पे भी आना चाहिए। देख लेते हैं भाई। तो यहाँ पे पहले नंबर ऑफ टर्म्स निकालो। तो नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे, 49 माइनस 35 करेंगे, अभी जब बताया था ना। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, दैट इज नंबर ऑफ टर्म्स पहले क्या हो जाएगा 49 माइनस हमारा 35 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू कितना होगा, बोलो 9 में से 5 जाएगा 4 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। कितना 14 हो जाएगा। नाउ सम क्या हो जाएगा, सम का फॉर्मूला भी बताया था, 14 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, फर्स्ट टर्म हमारा कितना है, फर्स्ट टर्म हमारा कितना 36 है, फर्स्ट टर्म 36 है। लास्ट हमारा कितना यहाँ पे 49 है, लास्ट हमारा यही ना है। फर्स्ट टर्म अगर मान लेते हैं 36 को मान लेते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो लास्ट हमारा कितना 49 है, तो 49 है यहाँ पे। और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो ये सॉरी 13 कितना 36 हो गया एंड 40, इसको कैंसिल करें 7 हो जाएगा ना। तो 7 हो गया और इंटू करेंगे 9 और 6 कितना 15 हो जाएगा, कैरी हमारा कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पे 4 और 3 7 1 8 हो जाएगा। अब इसको गुना करो, 7 5 कितना 35 हो गया ना, 7 5 35। तो यहाँ पे कैरी 3 हो जाएगा, 7 56 और 3 कितना होगा, 56 और 3 59 हो गया। क्या ये मैच किया, क्या देखो 59959, यही क्वेश्चन पूछा गया था। बेसिकली क्या होता है बच्चों ना, जब क्वेश्चन आप अटेंड करिएगा ना, ये क्वेश्चन स्टार्टिंग आपको समझ नहीं आएगा। सबसे बड़ी बात है कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तो उसको समझाने के लिए हम लोग इतना सारा सब पूछे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझना, क्वेश्चन समझना है कि अगर ये क्वेश्चन गलती से आ जाए। ऑलरेडी देखो 2018 2016 में ऑलरेडी सीबीएसई में आ चुका है, तो इस तरह क्वेश्चन आ चुका है, तो हम लोग क्या करना, उसी तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को गो थ्रू किए हैं। सो आई होप बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। सो नाउ आई थिंक बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील कर रहे हैं ना। सो नाउ इट इज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू नाउ दैट हम लोग यहाँ पे वेबसाइट भी हमारा आ चुका है, दैट इज द गैंग्स ऑफ टॉपर्स का जो हमारा स्पेशल वेबसाइट होगा, दैट इज जो हमारा यहाँ पे देखिएगा। कैसे आप सर्च करिए वेबसाइट, आप सिंपल से क्या करना है, जो आपका यूआरएल होगा, यूआरएल ठीक है, वहां पे सर्च करिएगा क्या
क्या लिखना है आपको, सर इमरान, क्या लिखिएगा, सर इमरान, ठीक है, ओके। और डॉट, आपको जैसे पता है स्पॉटिफाई, तो यहां पे आपको स्पॉटिफाई नहीं लिखना है, यहां पे आपको लिखना है नेटलीफाई, क्या लिखिएगा यहाँ पे, नेट, पहले नेट ली, नेटलीफाई, ठीक है। और डॉट ऐप लिखिएगा, क्या लिखिएगा, ऐप, ओके, ठीक है। तो यहां पे जैसे इसको सर्च करिएगा यूआरएल में, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो आपको दिख रहा है ये पेज आपको दिखेगा, ठीक है। वेलकम टू गैंग्स ऑफ टॉपर्स, एक्सीलेंस इन एजुकेशन starts from here, obviously, because you are going to study from the gangs of toppers. Now, similarly, यहाँ पे जो पेज खुलने के साथ आपको दिखेगा, this is the home page. ये होम में आपको बेसिकली यही आपको दिखेगा, होम पेज आपका। Now, about, अब जिस सेक्शन में अबाउट सेक्शन में जाइएगा तो आपको यहाँ पे दिखने वाला है, ये वाला आपको दिख जाएगा, देखो ये दिस इज अबाउट मी, अबाउट मतलब अबाउट मी, या ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टीच यू फिजिक्स एंड मैथ्स. Especially we are going to focus on that subject, maths and physics, especially for the class 8, 9 and 10. Okay, and look here, what is the tagline for us? Teaching is not just a job, it's a mission. Okay, so इस principle पे हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है. Now about you can see the latest upload also. अब बच्चों ये जो latest upload है already, यो जो हमारा लेटेस्ट अपलोड यूट्यूब पे जो लेटेस्ट अपलोड होगा वो हमारा क्या होगा, वेबसाइट पे लिंक है, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि व्हाट इज द लेटेस्ट अपलोड, सर इरमान का लेटेस्ट अपलोड क्या चल रहा है. तो यहाँ पे आपको ऐसा ओवरव्यू मिल जाएगा कि अच्छा लेटेस्ट अपलोड क्या है. बाकी आपको मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो गैंग्स ऑफ टॉपर्स हमारा यूट्यूब चैनल है वहां पे सिंपल से क्या करिएगा, वहां पे यूट्यूब पे आपको लिखना है गैंग्स ऑफ टॉपर्स, क्या लिखेंगे, गैंग्स ऑफ टॉपर्स आपको लिखना पड़ेगा. तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, वहां पे ऑलरेडी क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10 का बहुत सारा वीडियोस ऑलरेडी पड़ा हुआ है. इसका मतलब वहां पे एक कोर्सेज के फॉर्म में डाला हुआ है. यहाँ पे जब फर्दर हम लोग देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा कोर्सेज, ठीक है. तो दिस इज द कोर्सेज फॉर द क्लास 10. यहाँ पे अगर लिखिएगा क्लास 10, ये बेसिकली क्लास 10 सीबीएसई बच्चों का है, ये किसका, सीबीएसई बच्चों का, ठीक है. सिमिलरली ये जो क्लास 10 आपको दिखेगा ये आईसीएसई बच्चों का, ये क्या, आईसीएसई बच्चों का. तो हम लोग का जो टारगेट है बच्चों, हमारे साथ जो भी जुड़ रहे हैं आइदर सीबीएसई और आईसीएसई, उन लोग का हम लोग यहाँ पे सोच रहे हैं कि दे आर गोइंग टू गेट 100 आउट ऑफ 100 इन द मैथ्स, बिकॉज टॉपर्स बनना है मैथ्स में, तो आपको ज्वाइन करना पड़ेगा गैंग्स ऑफ टॉपर्स. ओके, सो यही बात हो रही है यहाँ पे. तो ये दिस इज द कोर्सेज फॉर अस. नाउ एंड लुक, ये जो ब्लॉग है ना, ये जो ब्लॉग काफी इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चों. क्यों, क्या इस ब्लॉग में क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे फ्री में आपको टेस्ट सीरीज या टेस्ट प्रैक्टिसेस दिया जा रहा है, ताकि आप यहाँ पे क्या कर सकते, जो भी चैप्टर्स आप पढ़ रहे हैं उसका टेस्ट दे सकते हैं. ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टेस्ट फॉर द पॉलिनोमियल क्लास 10. तो जो हमारा टॉपिक है क्लास 10 का पॉलिनोमियल, उसमें देखिएगा, आ देख तूने कितना पढ़ा. तो इस नाम से हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टेस्ट डाल रहे हैं, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे कुछ टिप्स हैं क्लास 9 बच्चों के लिए कि कैसे हम लोग यहाँ पे टॉप कर सकते हैं. बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, ये रीड मोर ब्लॉक्स में जाइएगा तो आपको बहुत सारे डिफरेंट ब्लॉक्स मिलने वाले हैं. वहां पे डिफरेंट टेस्ट डाला हुआ है, तो वहां पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं. ओके, एंड लुक स्टूडेंट्स, दिस इज राइट नाउ हम लोग यहाँ पे बहुत सारा काम कर रहे हैं ताकि टेस्ट सीरीज आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे. ओके, सो नाउ दिस इज अबाउट माई वेबसाइट. नाउ लास्ट वन जो हमारा कॉन्टेक्ट्स वाला बात हो रही है, यहाँ पे कॉन्टेक्ट्स, अगर किसी तरह का सजेशन आपको देना हो तो सिंपली राइट योर नेम और ईमेल आप डाल सकते हैं. और ये जो मैसेजेस वाला जो सेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपको कुछ भी सजेशन हो, किसी तरह का डाउट हो, तो प्लीज ट्राई टू कनेक्ट अस. वी विल सून रिप्लाई. ओके, हम लोग बहुत जल्दी रिप्लाई करेंगे. ओके, सो आई होप दैट यू आर गोइंग टू सपोर्ट द वेबसाइट. थैंक यू स्टूडेंट्स.